कविता तनी हुई मुट्ठियों के नाम, आगे की कविता विद्रोह के नाम, अगला कविता इस देश के किसानों के नाम, आगे की कविता संघर्षों के नाम, एक कविता इस देश के तिरंगे के नाम, आगे की कविता इस देश के संविधान के नाम, एक कविता गांधी अम्बेडकर नेहरू के नाम। श्रृंखला में हिंदी के जन कवि और बेबाक गजलकार अदम गोंडवी साहब के एक गजल को लेकर के आया हूँ। अदम गोंडवी साहब की ये गजल आज के समय में भी सत्ता पर, परिवारवाद पर, तानाशाही पर, भ्रष्टाचार पर तीखा व्यंग करती है, कटाक्ष करती है। अगर अदम गोंडवी साहब की शख्सियत के बारे में बात किया जाए तो अदम गोंडवी साहब की कविता हो या गजल हो या शायरी हो, उनके गजल, कविता और शायरी केवल महफिलों तक सीमित नहीं रहती है, केवल चार दीवारों तक सीमित नहीं रहती है। अदम गोंडवी साहब अपने कविता, गजल और शायरी के माध्यम से इस देश के नौजवान, किसान और वे तमाम लोग जो आज समस्या से जूझ रहे हैं, उनको समस्याओं को इस समाज के समक्ष रखते हैं, उनकी समस्याओं को व्यक्त करते हैं अपने गजल और कविता के माध्यम से। ये बात करते हैं अदम गोंडवी साहब के उस गजल के बारे में जो आज भी सत्ता को चुनौती देते हैं। अदम गोंडवी साहब के उस गजल के शीर्षक है जो डलहौजी न कर पाया है। पंक्तियां कुछ ही हैं, जो डलहौजी न कर पाया है वो ये हुक्काम कर देंगे, जो डलहौजी न कर पाया है वो ये हुक्काम कर देंगे, और कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। और सूराबा सुंदरी के शौक में डूबे हुए रहबर, सूराबा सुंदरी के शौक में डूबे हुए ये रहबर दिल्ली को, रंगीले शाह को हमाम कर देंगे। और सुबह सुबह उठकर वंदे मातरम के गीत गाते हैं। पंक्तियां सुनिएगा। और सुबह सुबह उठकर वंदे मातरम के गीत गाते हैं, लेकिन बाजार में चीज़ों का दुगना दाम कर देंगे। और अगर सदन में घूस देकर कुछ कुर्सियां बच गई, और अगर सदन में घूस देकर कुछ कुर्सियां बच गई तो अगली योजना में ये घूसखोरी आम कर देंगे। अदम गोंडवी साहब अपने दौर में जब इस गजल को लिखे थे, इस गजल के कई पंक्तियां सत्ता को चुनौती देती थी, भ्रष्टाचार पर कटाक्ष करती थी, तानाशाही पर कटाक्ष करती थी। लेकिन आज भी जब जब मैं इस गजल को पढ़ता हूँ, जब जब मैं इस गजल के याद करता हूँ, तो इसके कई पंक्तियां आज भी सत्ता पर कटाक्ष करती है, व्यंग करती है, भ्रष्टाचार पर तीखा व्यंग करती है। लेकिन अगर बात किया जाए अदम गोंडवी साहब के, तो अपने दौर के प्रखरवादी गजलकार, बेबाक गजलकार, ऊंची आवाज में अपने विचारों को प्रकट करने वालों कवियों में से एक कवि अदम गोंडवी साहब भी थे। एक कविता